हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 115 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 116 टू 150 तक के जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ कराएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन्स अ जिरंड। जिनमें से कौन सा सेंटेंस है जो जिरेंड कंटेन्स करता है। तो जिरेंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और जब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन यूज की जाती है तो उसको जिरेंड बोलते हैं। तो ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, राइडिंग अलोंग द रोड ही फेल डाउन, ही रोड ए हॉर्स और शी वांटेड टू राइड ए हॉर्स। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 और जो 4 है उसमें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ही नहीं, वी1 प्लस आईएनजी नहीं है, तो हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पे हट जाते हैं। उसके बाद राइडिंग अलोंग द रोड, यहाँ पे जो राइडिंग है एज ए वर्ब यूज हुआ है तो ये नहीं होगा। और ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, ये जो राइडिंग है यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग। यहाँ पे जो राइडिंग है वो एज ए जिरंड यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए नाउन क्लोज। कि यहाँ पे कौन सा जो सेंटेंस है वो नाउन क्लोज कंटेन किए हुए है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वेट अंटिल आई कम। यहाँ पे जो है वेट अंटिल आई कम का जो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि एडवर्बियल क्लॉज यूज हुई है। नेक्स्ट है पेपर वेयर द पेपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड। यहाँ पे जो सेंटेंस है यहाँ पे वेयर द पेपर वेंट, ये जो क्लॉज है यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज है और एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे यूज हुआ है। थर्ड जो ऑप्शन है द पेन दैट आई बोट इज लॉस्ट, कि वो पेन जो मैंने खरीदा था वो लॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है पेन की क्वालिटी बताई गई है यानी कि उसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज यूज हुआ है। नंबर 4 है वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू एनीवन। तो ही लिव्स वो कहाँ रहता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो ये जो नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाउन क्लोज। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। 118 में है इन द सेंटेंस वी हैड ए लवली टाइम विद देम। यहाँ पे जो लवली वर्ड है वो क्या है। तो लवली टाइम यानी कि टाइम की जो क्वालिटी है वो बता रहा है लवली वर्ड। सो हियर द लवली वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज। तो यहाँ पे जो शेफर्ड है ये हमारी रीडर की जो बुक है क्लास 6 से द शेफर्ड ट्रेजर, वहां से ये क्वेश्चन है। तो जो शेफर्ड है वो स्कूल क्यों नहीं जा पाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देयर वर अ फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, कि उन दिनों स्कूल ही कम होते थे इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया था। क्वेश्चन नंबर 120 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द गिवन पैटर्न। यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सेंटेंस है ये है पार्ट 1, ऑप्शन नंबर 1 आई नो हिज एड्रेस। तो आई नो हिज एड्रेस जो है ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया है इसने जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। When she heard the little orphan crying, dash mother in her was roused। तो यहाँ पे जो आर्टिकल फिल करना है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What happened to जोडीज फादर। जोडीज फान वाले लेसन से ये क्वेश्चन है। जोडीज के जो जोड़ी का जो पिता था उसके साथ क्या हुआ था। तो he was bitten by a rattlesnake। तो यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ रेस इन अ पैक्ट विद द सन। तो यहाँ पे जो पैक्ट विद द सन एक बुक भी है क्लास 6 में, उसी का लास्ट चैप्टर है पैक्ट विद द सन, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे जो फादर ऑफ द रेस है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 सन। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीड में फास्ट चल रही हूँ, लेकिन अब ये जो टाइम है वो रिवीजन टाइम है क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है स्टेट के लिए, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट से कुछ जो एमसीक्यूज जो पेपर है यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड रिकॉर्ड एज अ नाउन। हम एज अ नाउन हम रिकॉर्ड को यूज करते हैं तो उसका सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 है He had scarcely reached the station then it began to rain। तो यहाँ पे जो scarcely वर्ड है इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो when के साथ होता है, तो यहाँ पे scarcely गलत है then के साथ, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन 2 है he not only visited मुंबई बट ऑल्सो पुणे। यहाँ पे देखो नॉट ओनली विजिटेड जो है उसके पहले यूज हुआ है, जबकि बाद में होना चाहिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो है कोरिलेटिव ये कंजक्शंस हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी गलत हो गया क्योंकि करेक्ट सेंटेंस इसका होने वाला था ही विजिटेड नॉट ओनली मुंबई बट ऑल्सो पुणे। ऑप्शन नंबर 3 पे विचार करते हैं नाइदर ही इज अ रग नॉर ए मैडमैन, कि ना तो वो एक रग है और ना ही एक मैडमैन है, ये भी गलत है क्योंकि ही इज नाइदर आना चाहिए ना कि नाइदर ही इज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रश्ड आउट ऑफ देयर क्लास। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे पास्ट हैबिट, शी डैश सिट फॉर हार्स इन द गार्डन एंड नीट। तो पास्ट हैबिट के लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे ज्यादा जो फेवरेबल ऑप्शन है वो है वुड, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो सेंटेंस हमारा है द मैसोन इज बिल्डिंग द वॉल। तो देखो पैसिव में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में, और जो टेंस होता है वो सेम रहता है बट उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेक्स्ट उसका जो टेंस होता है उसमें चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो इज बिल्डिंग और जहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है वहां पे हम बीइंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर द वॉल इज बीइंग। ठीक है, द वॉल इज बीइंग जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 substitute the underlying part of the sentence with the correct option। there was hardly any food in the house। hardly जो होता है ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लिटल, a little the little of you। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिटल, नॉट अ लिटल द लिटल या फ्यू, तो लिटल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम जो है यहाँ पर द रिबेल। द रिबेल जो पोएम के जो पोएट हैं दैट इज आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डीजे एंड राइट। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट। पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको मॉडल फिल करना है, तो पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल होगा यहाँ पे मे, तो इट मे रेन टुमारो कि कल बारिश हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कंटेंट वर्ड्स आर नाउन एंड प्रोनाउन, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड जो ऑप्शन है फॉर्म वर्ड्स आर कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, ये यहाँ पर जो है गलत है। कंटेंट वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल वर्ड्स और फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट जॉब डिड मैकपर्सन एंड वोल्फ हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो बेस्ट प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड जो क्रिसमस जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड एक लेसन है क्लास 8 में, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा मैकपर्सन वाज अ स्कूल टीचर, वोल्फ अ सेलो प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। कॉलम ए और कॉलम बी में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें मैच करना है। तो कम्युनिकेटिव फर्स्ट जो ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर,
जब कम्युनिटी के अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रामर पर, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात होती है तो ग्रामर पे लेस स्ट्रेस होता है, तो ये इसके साथ फोर्थ के साथ जो है मैच हो जाएगा। और हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हमें फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ के साथ मैच करना है तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर जो 3 है वही जो है फोर्थ पार्ट के साथ मैच हो रहा है। उसके बाद हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है क्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सिचुएशनल अप्रोच, जो सिचुएशनल अप्रोच है लैंग्वेज आइटम एंड द रियल सिचुएशन। और बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो सीजे डॉडसन ने दिया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे गिव इट its body and swing and everyone today is longing to hear some fresh and beautiful thing the above lines occur in। तो above जो lines है वो 6th क्लास की पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स, वहां से ली गई है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव फॉर्म बनानी है, यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म है तो इसकी असर्टिव फॉर्म बनेगी ऑप्शन नंबर 2 आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अडॉप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। H.E. पार्मर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 137। द डॉग इन सर्च ऑफ ए न्यू मास्टर फाउंड द मास्टर्स इन विच ऑर्डर, ये जो डॉग है उसने अपने मास्टर्स को किस ऑर्डर में, सबसे पहले कौन और उसके बाद कौन जो है वो अपना मास्टर बनाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वॉल्फ, उसके बाद बियर, देन लॉयन एंड लास्ट में जो उसका मास्टर बना था वो था मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेबल, इनमें से कौन सी एक फेबल है, तो फेबल यहाँ पे है द एंट एंड द क्रिकेट। फेबल्स वो पोएम्स होती हैं जिनमें एज ए स्टोरी यानी कि एक स्टोरी के माध्यम से किसी कहानी को कहा जाता है, तो यहाँ पे एंट एंड द क्रिकेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये जो चैप्टर है ये 8th क्लास का जो एक चैप्टर है उसमें से लिया गया है। वेलू ऑप्शन नंबर 1 है। वेलू रन अवे फ्रॉम होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग। द गर्ल वेलू मैट वॉज ए रैग पिकर, ये बिल्कुल सही है। इस कहानी में जो वेलू है वो अपने पिता की पिटाई से बचने के लिए घर छोड़ के भाग जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जया होता है, जो एज ए रैग पिकर जो है अपना जीवन यापन कर रही होती है। तो पहले जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नंबर 4 पे जो जाम बाजा जग्गी है वो सभी रैग पिकर्स से सामान खरीदता है, तो यहाँ पे लिखा है नेवर बोट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 140। हु सिंग्स द सॉन्ग दैट सिंबलाइज द पोएट्री ऑफ द अर्थ, जो पोएट्री ऑफ द अर्थ है वो यहाँ पे सिंबलाइज करती है, वो पोएम है यहाँ पर द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट। ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 141 टू 150 बहुत ही मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ लिया तो आराम से अपने 10 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। इसके आंसर हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 141। हु केम टू फ्लोरा फॉर चूजिंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, तो सबसे पहले जो क्वीन ऑफ फ्लावर्स चूज करने के लिए फ्लोरा के पास आया था, मैंने आपको बताया कि लव आया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द राइवल्स फॉर द क्वीनशिप, राइवल्स है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द ब्यूटी एंड स्टेलीनेस ऑफ द लिली इज सिमिलर टू दैट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के कंपैरिजन में जो बेस्ट जो फ्लावर है वो देता है लोटस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट ऑफ व्हाट कलर दीज लाइंस आर स्पोकन बाय, ये जो लाइन है यहाँ पर जो कही गई है वो कही गई है फ्लोरा टू लव, ठीक है, फ्लोरा टू लव, कि फ्लोरा पूछ रहा है कि कौन से कलर का आपको फ्लावर चाहिए।
उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डिड लव वांट, किस तरह का जो है किस फ्लावर जो है वो लव चाहता था। इट वांट अ फ्लावर रेड एज अ रोज एंड व्हाइट एज अ लिली, कि जो रेड एज अ रोज हो और व्हाइट एज अ लिली हो, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पिक ए वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स पोएट्स, ठीक है, यहाँ पे उस वर्ड को ढूंढिए जो पोएट्स को यहाँ पे रेफर करता है, तो यहाँ पे जो वर्ड हो जाएगा बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 147। fill in the blank with the correct option. The lily and the rose long had been, the lines is an example of metaphor। यहाँ पे दोनों सिंबल जो है सिंबलाइज किए गए हैं, तो मेटाफोर यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। विच वर्ड इन द पोएम इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड से यहाँ पे क्लोज मीनिंग जो स्टैंडर्ड से निकल के आ रहा है वो है राइवल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे देखो दोनों एज जहाँ पे आता है सिमिली, ठीक है, तो जो सिमिली वर्ड है यानी फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोज रेड, नो, लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। अब यहाँ पे देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट है वो लव के द्वारा कही गई है। पहले वो उसका ओपिनियन होता है कि उसको रोज रेड चाहिए, लेकिन फिर वो चेंज कर देता है, उसको चाहिए लिली व्हाइट, फिर वो कहता है कि नहीं मुझे दोनों चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।